मेरे वीडियो की विषय वस्तु चार्ली किर्क के बारे में है। मुझे लगता है कि कई दिन पहले एरिज़ोना में उनके अंतिम संस्कार हुआ। समारोह कार्डिनल हॉल में आयोजित किया गया था। लगभग सभी वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स इसी के बारे में है। अब मैं इसका इंतजार करूंगा। अमेरिकी मीडिया इस बारे में कैसे रिपोर्ट कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कर रहा है? एमएसएनबीसी क्या कर रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट क्या कर रहा है? अमेरिका के शीर्ष मीडिया संस्थान इसे कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं? वैश्विक मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट कर रहा है? क्योंकि यह एक बड़ा झटका है। समारोह के दौरान लोग आए और बोले। युवा उस हॉल में थे जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। एलन मस्क वहां एक परिचारक के रूप में बैठे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी डेविस, मार्क रूबियो, यानी पूरा व्हाइट हाउस एरिज़ोना जा रहा है, और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ भी। इसी तरह जॉन एफ कैनेडी जूनियर, स्वास्थ्य सचिव, और जाने माने वैश्विक पत्रकार कार्लसन टक्कर, अमेरिकी पादरी, सभी ने वहां प्रचार में बहुत समय बिताया। तो मेरा अनुमान है, मैं यह कैसे कहूं, यानी अमेरिकी युवा, यानी वहां इकट्ठा हुए युवा, उनका और उनका वह वीडियो, लेकिन चार्ली क्रिक की आफ्टर पार्टी ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिकी युवा बदलने वाले हैं। यही एक संदेश है जो मैंने इससे समझा। आप जानते हैं, जब अमेरिकी युवा यानी पश्चिमी संस्कृति कहते हैं, तो अमेरिकी युवाओं की संस्कृति वैश्विक है और भारत सहित सभी देश इसका अनुसरण करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, शादी मत करो, साथ रहना, किसी के साथ भी यौन संबंध बनाना ठीक है, कोई परिवार नहीं, कोई बच्चे नहीं। चार्ली किर्क यही है, एक के बाद एक घटनाएं, एक ताकत और परिसरों में बदलाव लाते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि भयानक ईसाई मूल्य है। आप जानते हैं, तो अमेरिका ईसाइयों का बहुसंख्यक देश है। हालांकि यह ऐसा ही सोचता है, फिर भी बहुत से लोग इससे दूर हो गए हैं और नशे वगैरह की ओर रुख कर चुके हैं। क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है, खुशी से जीना इसका कोई मतलब नहीं है। इसका भरपूर आनंद लो। अगर नशा है तो किसी और तरीके से पी लो, इसे ऐसे ही रहने दो। स्थायी रूप से आपको पति या बच्चों की जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहें बदल सकते हैं। यह सब अमेरिका से शुरू होता है। जब मैं एक बार सैन फ्रांसिस्को गया था, तो हिप्पी हिप्पी संस्कृति ने इसे वहां से पूरी तरह बदल दिया। यह एक रूढ़िवादी दिशा में जा रहा है। इसके अंदर बीबीसी की अमेरिका संपादक एक महिला है। फिर उन्होंने इसमें अति दक्षिणपंथी नेता चार्ली किर्क का जिक्र किया। यह एक भयानक मुद्दा बन गया। बाद में जब बीबीसी को इसकी व्याख्या करनी पड़ी, तो मैंने ये कहा, इस अंतिम संस्कार समारोह में हम केवल ईसाई प्रार्थना गीत ही समझ पाए। एक भी व्यक्ति उदार नहीं था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कार्लसन टक्कर, अमेरिकी कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति ट्रंप, जेडी वेंस, सभी, ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर सहित सभी ने बाइबल का हवाला दिया। पूरा बाइबल से उद्धृत किया गया था। उन्होंने उपदेश दिया जिसका अर्थ था कि अमेरिका बदलने वाला है, पुराना अमेरिका नहीं। ये युवा कह रहे हैं, अर्थात इसकी शुरुआत अमेरिका आने वाले युवाओं में दिखाई देती है। अर्थात मेरी धारणा के अनुसार इस अंतिम संस्कार में ईसाई पुनरुत्थान है। मुझे नहीं पता कि मेरा वीडियो कौन देख रहा है। कितने लोग पुनरुत्थान शब्द का अर्थ जानते हैं? पंजाब वह जगह है जहां यह पुनरुत्थान हुआ, अर्थात पुनरुत्थान के बाद इतना बड़ा ईसाई धर्मांतरण हुआ। तमिलनाडु वह जगह है जहां पुनरुत्थान हुआ। इसी तरह आंध्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वे जगह है जहां पुनरुत्थान हुआ। इसीलिए यह सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। इसी तरह एक पुनरुत्थान सभा एक सभा होती है, यानी हमारे देश में इसे सम्मेलन नहीं कहा जाता। यह सब बाइबल की घटनाओं के बारे में होती है। इसमें जो उपदेश दिया जाता है, जो गाया जाता है, जो गवाहियां दी जाती है, कहा जाता है कि अमेरिका इस दुनिया को कैसे देखता है, सब कुछ बाइबल के माध्यम से होता है। बस एक बात वे यह भी कहते हैं, वे उस धर्मनिरपेक्ष चीज में नहीं जाएंगे। यह वहां के भारतीयों और अमेरिका में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक संदेश है। इसीलिए इन चार्ली किर्क की शुरुआत हुई। यही रिपब्लिकन पार्टी का अहम मुद्दा है। उस दौरान कैंपस में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद जो लाइव कार्यक्रम हुआ, जो बदलाव हुआ, वह वैश्विक हो गया। लगभग 10, 7 या 8 दिनों में हुआ और सबसे ज्यादा लोगों ने इसे देखा, लगभग 10 करोड़ लोगों ने। अगर यह अमेरिका में है तो यह वैश्विक है और स्पेन में भी यह वायरल हो रहा है और यह उसी से जुड़ा है जिसमें एलोन मस्क भी शामिल है। उनका क्या विश्वास है? वे सभी आगे आने वाले हैं। उनकी आध्यात्मिकता क्या है? हम जानते हैं कि योग वास्तव में अमेरिका में प्रवेश कर चुका है।
तो योग पेनिट्रेट एक शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा आयोजन है। आइए इसकी तह तक जाए, क्योंकि इस तरह अमेरिका में जिसे ईसाई पुनरुत्थान कहते हैं, एक अमेरिकी पुनरुत्थान है जिसे विलियम सीमोर ने लगभग 100 साल पहले बनाया था। ये लॉस एंजल्स में था। ये अमेरिका में वापस आने वाला है, यानी 100 साल बाद अमेरिका में पुनरुत्थान शुरू हो रहा है, यानी एरिजोना को भी एरिजोना ही देखा गया। अमेरिकी नेता, यानी पहले उन्होंने इसे अकेले किया था, फिर विलियम सीमोर के उस पुनरुत्थान में लगभग 10 या 14 लोग थे। फिर वे अमेरिका और अन्य जगहों पर गए। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका पर शासन करने वाले लोग, उनका मंत्रिमंडल, उनकी रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिका में अन्य लोग वे ही हैं जो अब इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये एक और महत्वपूर्ण आयोजन है और इसमें उपस्थित लोगों की सबसे बड़ी संख्या कैथोलिक थी। वे युवा कैथोलिक थे, यानी कैथोलिकों के लिए यह आयोजन नया लग रहा था। यह अन्य इंजील पेंटेकोस्टल के लिए कुछ नया नहीं है जो पुनरुद्धार सभाओं को देखते हैं, लेकिन यह एक भावना है जो अंदर जाती है, और वह है हर आराधना गीत जो इसमें गाया जाता है। और उसके अनुसार वहां के लोगों ने गाया, और इन आराधना गायकों के बाद जो अमेरिका में शीर्ष पर हैं, उन्होंने अपने बैंड का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक ईसाई पुनरुद्धार सम्मेलन में अपने हाथ उठाए, यानी जो प्रतिभागी वहां खड़े थे उन्होंने अपने हाथ उठाए और लगभग 4.5 से 5 घंटे तक प्रार्थना की। हम अमेरिका नामक देश में एक समान परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं, अर्थात न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में लिखा है, अर्थात एक भयानक बड़ा बदलाव हो रहा है और फिर इसका प्रतिबिंब भारत और दुनिया के युवा लोगों को प्रभावित करेगा। अर्थात चार्ली किर्क एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो इस 21वीं सदी में युवाओं को बदल देगा। अर्थात इसका स्मारक, अर्थात यह एक ऐसी घटना होगी जो वैश्विक स्तर पर हिट होगी। इसका दूसरा कारण यही है। चार्ली किर्क ने कई बदलाव किए। ये उदारवादी और दूसरे विश्वविद्यालय आ रहे हैं। आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर अमेरिकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। इसे समझें, इसका असर यूरोप पर पड़ेगा। मेरा मतलब है, इसे अति दक्षिणपंथी मत समझिए। यह ईसाई विचारों की ओर जा रहा है। कई यूरोपीय देश और कई अन्य देश वे ईसाई विचारों से दूर हो गए हैं क्योंकि चर्च चले गए हैं। वे सभी बार बन गए हैं। जब हम रिफॉर्म पार्टी को देखते हैं तो हम यही समझ सकते हैं। यह जर्मनी, पाकिस्तान, फ्रांस में हुआ, यानी दक्षिणपंथी राजनीति मजबूत होगी, अति दक्षिणपंथ मजबूत होगा। ये चार्ली किर्क आव्रजन के खिलाफ कोई बुरी आवाज नहीं थे और इसलिए वे यहां फिर से आ गए। मुझे लगता है कि इसमें किसी वक्ता ने कुछ कहा था। जॉन ऑफ कैना जूनियर ने कहा था कि मसीह का दूसरा आगमन, हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। यही प्रार्थना है, यही हमें जुड़ना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले अमेरिका को बदलना होगा। जब अमेरिका बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। यही उस संदेश का अर्थ है। इसका अर्थ कुछ तैयार है। इस अमेरिका में एक दो ये युवा, मैंने ग्रैमी पुरस्कार समारोह के बारे में सुना है जहां ज्यादा से ज्यादा युवा भाग लेते हैं। संगीत पुरस्कार समारोह, ये युवा शोर मचाते हैं जब गायक आते हैं और गाते हैं। जब गायक गाते हैं तो पुरस्कार। यह एरिजोना उससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि इस चार्ली किर्क कार्यक्रम, जिसे एरिजोना कहा जाता था, के कारण यह दूसरे आध्यात्मिक कार्यक्रमों से 1000 गुना ज्यादा आध्यात्मिक हो गया है। यानी अमेरिका में एक गायक से 1000 गुना ज्यादा इसका महत्व है। एक 30 साल के युवक को गोली मारकर हत्या करने के बाद वे घर लौट आते हैं और पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं। इसे ही वे प्रतिक्रिया कहते हैं। यह एक वैश्विक चलन बन जाएगा। चीजें इसी तरह चल रही है। तदनुसार अमेरिकी कॉरपोरेट और व्यवसाय उसी रास्ते पर लौट आएंगे। मुझे यही लगता है कि चार्ली किर्क की मृत्यु और उसके बाद हुए संज्ञेय समारोह ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। लाखों करोड़ों लोग इसे इसी तरह देख रहे हैं। इसका महत्व है। इसका महत्व कम नहीं है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। यानी जो युवा वैश्विक हो गए हैं, उन्हें बदलना होगा। उन्हें शराब और गांजे की उस जिंदगी से बाहर निकलना होगा। परिवार का अभाव, इसका प्रमाण वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुझे समझ में आती है, जो चार्ली किर्क के अंतिम संस्कार में हुई। युवाओं को बदलने की जरूरत है। तैयार हो रहे हैं।